हाय फ्रेंड्स, आज हम सीपेट जेई का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर भी बताएंगे कि कैसे इसका आंसर क्या है। तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। 100% एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा इस मॉक टेस्ट से। और जैसा आपका मॉक टेस्ट होगा सेम वैसा ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा। सेम ऐसे ही आप मोबाइल से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कैमरा ऑन रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा ऑन नहीं रहेगा। और कितने लोगों को मॉनिटर करेंगे, एक जगह बैठ के वो लोग कितने स्टूडेंट को मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसा करना होगा तो जितने स्टूडेंट हैं उतने ज़्यादा उनको स्टाफ रखना पड़ेगा मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो कैमरा वगैरह का कोई वो नहीं है। आप फ्री होके एग्ज़ाम दो। सेम जैसे आपका मॉक टेस्ट देना है वैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वैसे ही लॉगिन करना है। ठीक है, इसका लिंक आपको मैसेज बॉक्स में मिला होगा। अगर जिसको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। और आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टेलीग्राम ग्रुप बना दो। टेलीग्राम में एक प्रॉफिट है स्टूडेंट के लिए कि उसमें पुराने मैसेज जो होते हैं ना, अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग करता है तो पुराने मैसेज वो आर्चिव कर सकता है, यानी कि पुराने मैसेज भी वो फाइंड कर सकता है। तो आप वो ज्वाइन करो और कोई भी प्रॉब्लम होता है हमसे पूछो, और स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं कि इसको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक आ रहा है। तो उससे अच्छा होगा कि आप इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लो। और इसका मॉक टेस्ट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पता नहीं कौन कौन सा वेबसाइट खोलते हो, स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहते हो, कैरियर पता नहीं कौन कौन सा। तो आप कुछ भी फाइंड करना है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया करो। ठीक है, तो इसको पहले आप डेस्कटॉप साइट पे करो। डेस्कटॉप साइट पे करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना साइड में, यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे देखिए नीचे से थर्ड ऑप्शन जो है ना डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो जैसे आपका लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में खुलता है ना, सेम वैसा ही आपका फ़ोन में भी खुलेगा। तो अब अभी आप देख सकते हैं सेम आपके फ़ोन में खुल गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिंक आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो लिंक है ना यहाँ पे शो कर रहा है। तो वहाँ पे जैसे ही देखिए जो है ना HTTPS टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, टेस्ट विंडो करके आएगा और लॉन्च टेस्ट। ठीक है, ऐसा खुल के आएगा। फिर इसको आप आगे करो, प्रेस करो नेक्स्ट। योर टेस्ट इज़ लोडिंग। अभी लोडिंग हो रहा है टेस्ट। देखिए अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो फिर ये अगला ऑप्शन आएगा। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन्होंने। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट प्लीज़ क्लोज ऑल चैट विंडो स्क्रीन सेवर। मतलब जब भी आप टेस्ट दोगे या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो आप सब कुछ बंद कर दो मोबाइल का। मतलब कोई चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, तो सब कुछ बंद कर दो। और अदर न्यूज़ वगैरह भी सब कुछ बंद कर दो, केवल यही आप ओपन रखो। फिर भी आप प्रेसिंग F5 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट विल बी क्लोज। अगर आप कभी भी आप F5 प्रेस करते हो ना तो टेस्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है इनका, इफ़ योर कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन सडनली ड्यू टू योर पावर सप्लाई बीइंग डिस्कनेक्टेड यू कैन रिज्यूम द टेस्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन दैट यू वेर अटेम्प्टिंग अर्लियर। ऑल योर प्रीवियस आंसर आर ऑलरेडी सेव। बोला कि अगर टेस्ट देते समय या फिर एग्ज़ाम देते समय आपका अगर कंप्यूटर बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, किसी रीजन से इंटरनेट कट हो गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो जहाँ से आपने टेस्ट, जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ था ना, आप दोबारा जब रीलॉगिन करेंगे तो वहीं से आपको टेस्ट देना है। जितना आपने कर दिया था कंप्लीट वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि इंटरनेट कट गया या फिर मोबाइल शट डाउन हो गया। फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या है, योर टेस्ट विल ओपन
इन न्यू पॉपअप विंडो वंस यू प्रेस द लॉन्च बटन। ठीक है, आप जैसे लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे ना तो ये जो खुला है ना एक न्यू विंडो पे खुला है, पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो क्या होता है? पॉपअप विंडो में सब कुछ नहीं खुलता है, कभी कभार ये कुछ कुछ के लैपटॉप में ऐसा होगा पॉपअप विंडो नहीं खुलेगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना, आप ऐसे यहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहीं पे आएगा, ये जो है ना इसके आसपास में एक ऑप्शन आएगा पॉपअप विंडो, उसमें ऑलवेज अलाउ कर देना। ठीक है, ऑलवेज अलाउ कर दोगे तब वो ओपन हो जाएगा। फिर दिया है पांचवा इंस्ट्रक्शन क्या है इनका, व्हेन रिज्यूमिंग प्लीज़ स्टार्ट द टेस्ट एज यू डिड बिफोर एंड यूज द सेम रजिस्ट्रेशन डिटेल। मतलब जिस कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर मतलब नेम से आपने रजिस्ट्रेशन किया सेपरेट जेई का, उसी यूज़र आईडी से आप टेस्ट भी देना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका इंस्ट्रक्शन था। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोसीड पे प्रेस करना होगा। आप प्रोसीड पे प्रेस करो। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल भरना है आपको, ईमेल आईडी भरना है, फुल नेम भरना है, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका टेस्ट ओपन होगा। हम टेस्ट ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर आप कहाँ से हो, तो आज मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा पूरा नाम दीपक है और मैं यूपी ईस्ट से हूँ, पडरौना जो गोरखपुर के पास में है वहाँ से हूँ। अभी मैं करंट में कानपुर में रहता हूँ और मुझे 4 लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती है, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। ये 4 लैंग्वेज, आपको जिस लैंग्वेज में भी बात करना और मेरे से आप बात कर सकते हो चारों में से। कुछ कुछ हल्का फुल्का नेपाली भी आती है, बस समझ में आता है, बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं नेपाल में अक्सर जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे घर से नेपाल ज़्यादा दूर नहीं है, तो हल्का फुल्का वो भी आती है मेरे को। और मैं कोलकाता में काफ़ी दिन रहा, इसके लिए बंगाली आती है मेरे को। कोलकाता में एक्चुअली जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो हावड़ा मैदान से लेकर के बीबीडी बाग तक, ये फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट है, अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में मैं था। आप कभी भी कोलकाता जाओ तो उस प्रोजेक्ट में ज़रूर जाना, उस मेट्रो रूट में। और हावड़ा स्टेशन वर्ल्ड डीपेस्ट स्टेशन है और ये पहली बार हुआ है कि पानी के नीचे से मेट्रो जाएगा। जो हुगली रिवर है ना, हावड़ा ब्रिज, हुगली रिवर जो है, हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली रिवर है, हुगली रिवर के नीचे से हमारा मेट्रो जाएगा। जो गंगा रिवर है ना, उसी को हुगली रिवर बोलते हैं बंगाल में। तो अभी मैं करंट में कानपुर में रहता हूँ, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ईमेल आईडी डाल देते हैं अपना। फर्स्ट नेम आपको डाल देना है। तो मैं अपने भाई के लॉगिन आईडी से लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरा तो है नहीं इसमें। उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ मैं। तो देखिए ये सारे डिटेल फिलअप हो गए हैं। पहले आपका ईमेल आईडी हो गया, फिर आपका जो फर्स्ट नेम केवल डालना है, टाइटल आपको नहीं डालना है, केवल आपका फर्स्ट नेम जो है वो हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, यानी कि चेक बॉक्स को एक्सेप्ट प्रेस कर देना है। और मैं मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हूँ, अभी बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कोलकाता से अभी परसुइंग में है। तो आप एग्ज़ाम दो और सिलेक्शन लो और अच्छे से पढ़ाई करो। जब आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है फेस करना पड़े, जैसे मोल्ड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप मेरे से पढ़ सकते हैं उस टाइम भी। अभी मैं इसके बाद एसएससी जेई का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। एसएससी जेई का जिसको भी प्रिपरेशन करना होगा
उनके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो देखिए ये सब कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है ना, स्टार्ट बटन पे आप स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे आप प्रेस करो। आप जैसे यहाँ पे प्रेस करोगे तो क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रेस करते हैं, प्रेस कर दिया है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आपको पहले समझिए कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक तो दिया आपका एक टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन है और ये आपका टाइमिंग है 20 मिनट का टाइमिंग था, जिसमें से 19 मिनट 30 सेकंड बचा हुआ है और ये टाइमिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है, ठीक है। और ये फिनिश बटन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है एक नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आप अगले वाले क्वेश्चन पे जाओगे, ठीक है। आगे जब जाओगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा बैक, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे करना, आपका एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी सेम ऐसे ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। अभी तो आप घर से देना आपको तो ऐसा ही होगा, बाकी जो सेंटर पे जाते हैं सेंटर पे भी ऐसा ही होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, आप लॉगिन करो और सॉल्व करो। तो चलिए टाइम हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, कौन थे होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे वाज होना चाहिए, कौन थे। तो जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे सर्वपल्ली कृष्णन हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी क्या है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे कि कौन है ना, तो मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट में आपका एम वेंकैया नायडू हैं, प्रेजेंट में आपका वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं, तो वो इस ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पे वाज होना चाहिए था कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी टाइम कितना बचा, 17 मिनट बचे हैं। तो देखिए, विच वन वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो मुगल साम्राज्य था उसका जो राजधानी था कहाँ था, मुगल साम्राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ पर बनाया था मुगल साम्राज्य ने। तो उसका जो प्रथम राजधानी थी ना वो आगरा में थी, आगरा में थी। उसके बाद उन्होंने फतेहपुर बनाया, फतेहपुर के बाद लाहौर बनाया, फिर लास्ट में दिल्ली था उन लोगों का। मुगल काल का जो लास्ट था वो दिल्ली था और प्रथम आगरा में उन्होंने राजधानी बनाई थी अपनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आगरा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आगरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट आपका, द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने, पतंजलि ऑप्शन में है, तो इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 3 इज 80% ऑफ व्हाट नंबर। 3 कितने का 80% है। देखिए बोल रहा कि 3 कितने का 80% है, मतलब कितने सपोज करिए आपके पास कितने रुपए हैं कि उसका 80% 3 रुपये आता। तो मान लीजिए कि लेट एक्स का 80% हमारा 3 है ना, तो एक्स का 80% जब करेंगे तो पूछ रहा है कि कितने का 80% 3 है, तो एक्स का 80% 3 है, एक्स इंटू 80/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और x का 80% कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना।
तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा और ये 80 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, x बराबर 300/80, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 8 24, तो आपका इतना आएगा 3.75। ठीक है, तो 3.75 का जब आप 80% निकालोगे ना तो वो 3 आएगा। ठीक है, 3.75 का 80% 3 आएगा। और ये देखिए इसमें ऑप्शन से भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, 2.5 ये कभी होगा नहीं, 2.5 का 80% 3 कभी नहीं होगा, अगर 3 भी नहीं होगा, 3 कब होगा, जब 100% अगर बोलेगा तब 3 होगा। तो 3.75 और 3.5 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो 3.75 हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रांत इज ड्राइविंग ए कार। ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विक्रांत इज ड्राइविंग ए कार। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, बट इन्होंने बताया नहीं कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है विक्रांत इज ड्राइविंग ए कार, किसी को भी इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो हम अभी आंसर इसका कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विक्रांत क्या है, नाउन है। इज क्या है हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ड्राइविंग क्या है हमारा, एडवर्ब है, एडवर्ब है। कार क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन ही पूरा क्लियर नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर देना मुश्किल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। बोला कि हरित क्रांति किससे जुड़ी है, हरित क्रांति ये खेती से जुड़ी है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ी है। इसमें शायद गेहूं उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 12 मिनट और बचे हैं अपने पास। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय, मतलब बोला कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो इसको शुरुआत किया था किसने, एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन। बोला कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। पहले बिहार जो है ना बंगाल में था, और उड़ीसा जो है वो भी बंगाल में ही था। ये 3 स्टेट को मिला के एक स्टेट हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था। तो पूछ रहा है कि बिहार को अलग कब किया गया, तो ये 1912 में अलग किया गया था। 1912 में ही बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिगेस्ट अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, सॉरी बैक हो गए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन अभी और आ रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आप पीछे वाले क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप प्रेस करोगे तो आगे जा सकते हो। देखिए जैसे आप प्रीवियस पे करोगे तो पीछे वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, द बिगेस्ट अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया इज गिवन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल हुज नेम इज इट कॉन्स्टिट्यूटेड। बोला कि भारत में पर्यावरण गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका इंदिरा गांधी के नाम पे दिया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यार अगला क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ में शेर की राजधानी
किस राजा से संबंध रखता है? क्वेश्चन पढ़िए। टू व्हिच किंग बिलोंग्स द लायन कैपिटल एट सारनाथ? बोल रहा है कि सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा से संबंध रखता है? तो जो सारनाथ का स्तंभ है ना, वो अशोक ने बनवाया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अशोक। ठीक है, सारनाथ आपका कहाँ है? वाराणसी में है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ताम्रलिप्तिवाज। ताम्रलिप्ति पूछ रहा है क्या है? एक आइसलैंड है, टेम्पल है, एक फोर्ट है, एक रिवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एक पोर्ट है, बंदरगाह है। ताम्रलिप्ति क्या है? एक सिटी का नाम है जहाँ पे एक बंदरगाह भी है। एक्चुअली ताम्रलिप्ति का भी जो प्रेजेंट नेम है वो तामलुक है। ये पश्चिम बंगाल में आता है, पूर्वा मेदिनीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उसमें आता है ताम्रलिप्ति। अभी उसको तामलुक नाम से जाना जाता है, जो कि एक नदी के किनारे है, और वहाँ पे एक पोर्ट, पुराने समय में वहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था। तो आपका राइट आंसर एक इंडियन पोर्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आप। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा? पूछ रहा कि भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए, नरगिस दत्त, सरोजिनी नायडू, मधुबाला, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो जो प्रथम महिला के रूप में जानी जाती है भारतीय सिनेमा की, वो है आपका, उनका नाम क्या है? वो एक्चुअली इस ऑप्शन में दिया नहीं है वो नाम। वो नाम आता है आपका देविका रानी। ठीक है, देविका रानी वो नाम है जिसको इंडियन सिनेमा का फर्स्ट लेडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया था, जैसे कि मुग़ल आज़म आप देख सकते हैं, मुग़ल आज़म होने का मूवी है। और जो नरगिस दत्त हैं और देविका रानी का जो मैरिज हुआ था वो किशोर कुमार के साथ हुआ था। और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और दिए हैं। सरोजिनी नायडू क्या है आपके? यह एक राइटर हैं और एक्टिविस्ट भी है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। और एक ऑप्शन है मधुबाला, ये भी आपकी पुरानी एक्ट्रेस है। ये बहुत ही खूबसूरत माना जाता था इनको, पुराने फिल्मों में आपने देखा भी होगा। श्री 420 आप देखना, उस मूवी में है श्री 420, और 1-2 मूवी और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, तो आप देखना मधुबाला। और फिर नरगिस दत्त, संजय दत्त, सुनील दत्त की वाइफ हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो इस ऑप्शन में है नहीं, वो ऑप्शन नंबर है आपका देविका रानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट कम्स डाउन ऑन अर्थ इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल। मतलब पानी के सभी प्रकार जो पृथ्वी पर गिरते हैं, ऊपर से जो गिरते हैं ना, बर्फ़ के रूप में, बारिश के रूप में, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका, बरसात के नाम से जाना जाता है। प्रिसिपिटेशन, बरसात के नाम से जाना जाता है। जो भी ऊपर से पानी गिरता है तो उसको प्रिसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 मिनट का टाइम बचा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक शो कर रहा है कि हरी अप द टेस्ट विल बी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 मिनट का टाइम बचा है। और देखिए दिया कि अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र एक बुक है प्राचीन काल की, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य ने लिखा था। इनको चाणक्य ने लिखा था। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। मेन जिस नाम से फेमस है, चाणक्य के नाम से फेमस है। इन्होंने
अर्थशास्त्र लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन, अभी आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, इसका मैंने वैल्यू भी बताया था। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर का ये वैल्यू होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी देखिए यहाँ पे अभी आपका टाइम बचा हुआ है। अगर आपके पास टाइम बचता तो आप क्वेश्चन को फिर से बैक जाके एक बार रिवीजन कर देख सकते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर कुछ भी आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जाके, आप जैसे सेंटर पे अगर आप अभी घर पे एग्ज़ाम अगर सेम इसी लिंक पे होगा तो ऐसे ही करना होगा। अगर आप सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे और भी सारे ऑप्शन आते हैं, डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जा सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उसको मार्क कर दो, बाद में उसको देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कलर वगैरह भी दिया रहता है, किस कलर में क्या शो करना है, तो वो सब आपको पता चलता वहाँ पे। तो अभी आप बैक जाके बाकी क्वेश्चन देख सकते हो, सही किया है कि गलत किया है, फिर से री आंसर कर सकते हो उसको। तो अभी हमारे देखिए टाइम, अगर हमने सब कुछ क्लियर किया है तो यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर दें, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा कि आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश दिस टेस्ट, समरी ऑफ द अटेम्प्ट इन दिस टेस्ट एज शोन इन दी। 14 क्वेश्चन दिखा रहा है, 1 क्वेश्चन कौन सा छूटा हुआ है अभी पता नहीं है, हमें लग रहा है पर्सन कौन सा छूटा है क्लियर नहीं है मेरे को। ठीक है, तो आप देख लेना, अभी आप फिनिश कर दो एग्ज़ाम ऐसे। देखिए अभी 13 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन में बैक गया था, उसके लिए शो कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि योर टेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका टेस्ट सबमिट हो गया। अभी आप इसका जो मॉक टेस्ट है ना, इसका आप रेटिंग दे सकते हैं कि मतलब दे रहा कि द टेस्ट इंस्ट्रक्शन वेयर, मतलब इंस्ट्रक्शन कैसा था, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपको वेरी अनक्लियर, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इंस्ट्रक्शन कैसा था, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मॉडरेट, क्लियर, ये सब ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे लार्जरली क्लियर कर दो अगर आपको अच्छे समझ में आया तो। एक्सपीरियंस, ओवरऑल टेस्ट एक्सपीरियंस वेरी गुड या फिर गुड, जो भी करना है कर दो ना। अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दो इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अप्रिशिएट योर फीडबैक, आपने जो फीडबैक दिया उसके बारे में दिया है। अभी आपका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप टेस्ट को अच्छे से समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और इसी टेस्ट में से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, 100% कुछ क्वेश्चन आएंगे इस टेस्ट से, और सेम टू सेम ऐसा ही आपका पेपर होगा जैसा इस पे हो रहा है। और ये हाई स्कूल वाले स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, तो वो लोग देख सकते हैं ऑनलाइन ऐसे ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो आप टेस्ट दो, और वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताओ। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।